हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। भारत माता में बोलो बम जय बोलिए भारत माता जुम जय मतलब बन की जय बस अरे बोल गए ना पड़ गया। कहाँ है घर तेरे? कश्मीर में। कश्मीर में कहाँ? कुपवाड़ा में। नाम क्या है? नासिर। पूरा नाम बता। नासिर गुजरी, नासिर अहमद गुजरी। अच्छा, मोमडन है? हाँ जी, मुस्लिम है ना? मुस्लिम है। भारत माता की जय बोल। भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। नहीं बोलेंगे? नहीं बोलते। ऐसा क्यों? क्यों बोलेंगे? तो वही तो बात है, क्यों नहीं वो बोलते? तो हमें थोड़ी अपना ये थोड़ी देता है। भारत माता की जय बोलने में क्या है? भारत देश नहीं है तेरा? भारत हमारा देश है, हम अपने देश से वतन मोहब्बत प्यार करते हैं। मेरा आयन मुझे हक देता है नहीं बोलने का, नहीं बोलूँगा। क्यों नहीं बोलूँगा तो नहीं बोलूँगा, नहीं बोलेगा? नहीं बोलूँगा जी भारत माता की जय। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा से एक शर्मनाक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यहाँ रोजी रोटी कमाने आए कश्मीर के कुपवाड़ा निवासी एक शॉल विक्रेता जिसका नाम नासिर है को कुछ स्थानीय लोग घेर कर धमकाते हैं और फिर जबरन भारत माता की जय के नारे लगवाने के लिए कहते हैं। इस वीडियो ने संवैधानिक अधिकारों और इंसानियत पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, मगर दोस्तों दीवारें हिलने से कुछ नहीं होगा। शर्त लेकिन थी कि बुनियाद हिलनी चाहिए। आप मतलब समझ गए होंगे किसकी बुनियाद हिलनी चाहिए। साल प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, क्रिसमस पर बड़े पैमाने पर जो हिंसा, तोड़फोड़ और उपद्रव बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद ने मिलकर किया है, उसकी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाएं जबरदस्त तरीके से सामने आ रही हैं। पूरे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में उनका उल्लेख है, उन पर टीका टिप्पणी है, उन पर उनके लेकर चिंता जताई जा रही है, जिस पर मैं डिटेल में अभी आपसे बात करूंगा ही। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि इन घटनाओं से भारत के सिर पर एक और तलवार लटकने जा रही है, जिसकी आशंकाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट का एक समूह है, इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम को लेकर, जो हर साल एक रिपोर्ट देता है और लगभग ये पिछले कई सालों से हो रहा है कि वो भारत को सीपीसी यानी कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न घोषित करने की मांग की जा रही है कि एक ऐसा देश है जिस पर खास चिंता पैदा हो रही है और वो घोषित कर दिया जाए भारत को भी, और इसके बहुत बड़े नतीजे हो सकते हैं भारत की छवि पर, भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर। उन पर भी मैं अभी विस्तार से बातचीत करूंगा। लेकिन अभी तक तो यूएस कांग्रेस इसको ठुकराती रही है। जो पिछले जितने भी राष्ट्रपति रहे हैं उन्होंने इसको उतनी तवज्जो नहीं दी है। लेकिन अब चूंकि भारत में इस पैमाने पर हिंसा हुई है, तोड़फोड़ हुई है, और जिसके चर्चे, जिसके वीडियो दुनिया भर में वायरल हो रहे हैं, पूरे अमेरिका में देखे जा रहे हैं, उन पर चर्चा हो रही है, यूरोप में देखे जा रहे हैं, जितने भी दुनिया भर के मानवाधिकार संगठन हैं, एडवोकेसी ग्रुप्स हैं, वो सब इनको लेकर चिंता जाहिर कर रहे हैं। तो ये माना जा रहा है कि कहीं अब जो यूएस की कमेटी है रिलीजियस फ्रीडम को लेकर, वो इससे दबाव में आ सकती है, बल्कि वहां की जो ट्रंप की हुकूमत है वो दबाव में आ सकती है, और जो मागा क्राउड है उसका दबाव बढ़ सकता है कि भारत को अब सीपीसी घोषित किया जाए। हर सड़क पर, हर गली में, हर गांव में हाथ लहराते हुए लाश चलनी चाहिए। जिंदा लाशों को हरकत में आना होगा। सर क्या क्या नहीं हुआ, आपको गलत बात है। आपके पास क्या सबूत है? सुप्रीम कोर्ट ने उसको कन्विक्ट किया है, हाई कोर्ट ने उसको कन्विक्ट किया है। ये गलत बात है। आप बहुत शर्म आनी चाहिए, बहुत शर्म। पॉलिटिक्स साइड आप कर रहे हैं, 8 साल की सजा पूरी आप कर रहे हो। आई सपोर्ट कुलदीप सिंह सेंगर। शेम ऑन यू, शेम ऑन यू। न्याय मांगना होगा, न्याय की पुकार करनी होगी, न्याय के लिए पुकार करनी होगी। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मैं दोस्तों के साथ बर्थडे करने गई थी, 12-13 लोग थे उसमें। हम लोग पार्टी कर रहे थे, हमारी बीच पार्टी में नारेबाजी करके लोग आए थे सीधे डायरेक्टली मारने लगे थे।
और बहुत ज्यादा हमला किया था और बहुत खून वगैरह निकल रहा था, मुझसे बदतमीजी की थी, मेरा फोन वगैरह छीन रहे थे और उसमें काफी हद तक बदतमीजी की थी। फिर पुलिस वगैरह आई थी, उन्होंने मुझे बचाया और फिर वो अपने साथ मुझे ले गए और मेरे दोस्तों को भी साथ में ले गए थे। फिर उन्होंने पूछताछ की, उनको मैंने सारी मैटर बताया कि ये हुआ। बर्थडे पार्टी में अचानक से आए, बदतमीजी करने लगे कि लव देहात है, ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं है। अब वहाँ पे मुस्लिम भी थे, हिंदू भी थे, सबसे ज्यादा यहाँ पे हिंदू लोग थे, सिर्फ 2 ही मुस्लिम थे वहाँ पे और कोई नहीं था। और इन लोगों ने इतना उन लोग को मारा है, साथ वालों को कुछ कहने की नहीं है, उन लोग के हाथ पैर सब तोड़ दिए हैं। मैं चाहती हूँ कि कहते हैं जो भी मेरे ऊपर आरोप लगाए वो सब ठीक नहीं है और जो भी मेरे खिलाफ जो वायरल वीडियोस वगैरह हो रही वो सब गलत है। इन लोगों ने दिखाया ही नहीं है, जिस तरह से एंट्री हुई उसमें जितने लोग थे वो कुछ नहीं दिखाया। इन लोगों ने बात की वीडियो शूट की है जो डाली है, इंटरनेट पे वायरल हो रही है। मैं चाहती हूँ वो सब गलत है, वो सब हट जाए। अगर कहीं भी अन्याय हो, बलात्कार हो, भ्रष्टाचार हो, उसके विरुद्ध खड़ा होना होगा। बलात्कारी जमानत पा जाते हैं, उनका तिलक लगा करके स्वागत होता है, मिठाइयां बंटती हैं। सेंगर जी को जमानत हुई है, उसका मैं स्वागत करता हूं। उनके साथ अन्याय हुआ था, उनके साथ षड्यंत्र हुआ था। जैसे मेरे साथ विश्वव्यापी षड्यंत्र हुआ तो मेरे साथ इतनी जनता खड़ी हो गई कि मैं उस षड्यंत्र से बाहर निकल गया। ऐसा हिंदू राष्ट्र हमें नहीं चाहिए। हमें भारत मंजूर है, भारत हमें पसंद है। बाबा साहब का भारत, बाबा साहब के संविधान का भारत, अखंड भारत, अटूट भारत, समानता के भाव वाला भारत। का घाट के किनारे लाल टोपी लगाना या लाल चड्डी पहनना, अंडरवियर पहनना, लाल रेड मना है क्या? लाल टोपी पर बैन लगा हुआ है घाट पर? और अगर ऐसा नहीं है तो फिर इन जापानी युवा टूरिस्टों के साथ बदमिजाजी क्यों की गई? और अगर कुछ भले लोग उस वक्त दखल ना देते तो फिर उस दिन कुछ भी हो सकता था, देश का अपमान हो सकता था। टूरिस्ट जिन्होंने लाल टोपी सेंटा टाइप की लगा रखी, चड्डी पहन रखी, ये वायरल होता है और कुछ ही देर में ट्विटर, जिसे हम एक्स भी कहते हैं, इस पर यह खबर न्यूज में टॉप ट्रेंडिंग चलने लगती है। क्राउड कन्फ्रंट्स टूरिस्ट इन स्विमसूट्स एट वाराणसी घाट, और इसमें धड़ाधड़ रिएक्शंस आने लगते हैं। अब जरा इस वीडियो पर आप गौर करें जो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में आपको कुछ विदेशी टूरिस्ट दिखेंगे, इसमें कुछ विदेशी महिलाएं दिखेंगी, युवतियां दिखेंगी और एक युवक आपको दिखेगा जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो जापानीज टूरिस्ट है। उसने एक सेंटा टाइप की लाल टोपी लगा रखी है, लाल चड्डी पहन रखी है और वो गंगा जी में डुबकी लगाना चाहता है। नहीं, डुबकी लगाते हुए तो विजुअल हमारे पास नहीं है, लेकिन ये जो 2 युवतियां हैं और ये जो युवक है, इसी को लेकर फिर आपत्ति होने लगती है। अब इस वीडियो को मैं ऑथेंटिकेट तो नहीं कर सकता क्योंकि यूट्यूब पे ये वायरल हो रहा है, इंस्टाग्राम पे वायरल हो रहा है, ट्विटर पे वायरल हो रहा है और इसमें जो लाल टोपी जो पहनी है सेंटा टाइप, इस पर कुछ वहाँ पर भक्त हैं जो शुरू में आपत्ति दर्ज करते हैं और उसके बाद फिर पूरे भीड़ से हो हल्ला मचता है और युवक को लगता है कि कहीं उसकी पिटाई ना हो जाए तो वो वहाँ से निकलने की कोशिश करता है और बहुत स्वाभाविक भी है। आप खुद देखिए। So many people are taking part here. नहीं, Who's your guide? सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। अरे बोला गाजू फटेनी मुंह बाड़ी मैं हाथ पर धीरे बाड़ी बाड़ी मैंने मुंह फटेनी ए बाग्या बांग्लादेश देखो आसिकी गाँ गली रे बुलिकी माँ जे घरे घरे पशिकी तू माँ क्या माँ सुन बोला एरिया राम तो देखी ये सूरत बदलनी चाहिए, हालात बदलने चाहिए। जो कुछ देश में चल रहा है ये हमें मंजूर नहीं है। बोलो वीडियो शुरू करें। मैं ये पूछना चाहता हूं मिस्टर फादर से, चर्च का फादर से मैं पूछना चाहता हूं कि जीसस क्राइस्ट का ग्रंथ का नाम बताओ। इसमें कोई ग्रंथ करके नहीं है भैया। हाँ क्या है? द गॉस्पेल ऑफ जॉन, वो सब क्या चीज है? बाइबल क्या चीज है? धार्मिक ग्रंथ है। ये कहाँ से मैन्युफैक्चर हुआ है? जस्ट टेल मी कहाँ से मैन्युफैक्चर हुआ है?
ऑफ कोर्स इट वॉज नॉट प्रिंटेड इन इंडिया। भारतवर्ष में ये पैदा हुआ ही नहीं था। विदेशी क्रिश्चियन लोगों का, विदेशी भाषाओं का बाइबल हमारे इंडिया में चलेगा नहीं। हमारा क्या है? चारों वेद है, मनुस्मृति है, उपनिषद है। हम कोई भी क्रिश्चियनों का बाइबल को फॉलो नहीं करेंगे। एम आई क्लियर? बोलो। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओके, जय श्री राम। जय श्री राम। जीसस क्राइस्ट इज नॉट आवर्स। जीसस क्राइस्ट इज नॉट आवर्स। हमारा कौन है? राम भगवान। एम आई राइट? इट शुड बी। साला इधर बाबरी मस्जिद बन रहा है, उसके लिए कोई आवाज नहीं उठा रहा है ना? बाबरी मस्जिद बन रहा है, उसके लिए कोई आवाज नहीं उठा रहा है। हिंदुओं का धर्म परिवर्तन होना चाहिए, है ना? मौलाना महमूद मदानी इज एंटी नेशनल, दैट बास्टर्ड शुड बी अरेस्टेड। बोल सकते हो ना? हम धर्म परिवर्तन करवाएंगे। वाई बेबी? वाई बेबी? हमारा जीसस क्राइस्ट। जवाब दे ना, जवाब दे भाई, जवाब दे। ओके, सबके सामने पूछ रहा हूं इसको। मदर मैरी, जीसस क्राइस्ट को पैदा करने वाला मदर मैरी कैसे प्रेग्नेंट हुई थी बताओ? आई एम वेटिंग। घड़ी नहीं है फिर भी बोल रहा हूं भैया। जीसस क्राइस्ट कैसे पैदा हुआ था बताओ? पवित्र आत्मा के द्वारा। अरे तू बिना सेक्स के बच्चा पैदा कर सकता है? वही तो परमेश्वर का पुत्र तभी है ना, क्योंकि पवित्र आत्मा इंसान के अंदर पाप है। नहीं घुसेगा तो बच्चा कैसे पैदा होगा? पाप से अगर पाप से जन्म हुआ व्यक्ति कभी भी पाप से छुटकारा नहीं दे सकता, है ना? तो इसलिए परमेश्वर की आत्मा ये जो बायोलॉजिकल जो होता है उसके द्वारा पैदा नहीं हुआ है। ठीक है ना? Really? Can you explain this to the gynecologist? You baby? Are you educated? Are you educated, baby? Yes, I'm educated. Okay, you know the process of बच्चा पैदा करने का प्रोसीजर बताऊंगे। बच्चा पैदा करने का प्रोसीजर बताऊंगे। मेरी सुन तो सही। मैं जैसे पैदा हुई हूँ। आप कैसे पैदा हुई बताओ? आपको कैसा? अरे मम्मी पापा के मिलने से पैदा हुए ना, साहब बताओ खुल के। अरे सांड और गाय मिलेगा तभी तो बच्चा पैदा होता है ना। खुल के बोल रहा है फिर। अरे क्या करेगा वो फिर? तो आप बीच में क्यों बोल रहे हो? बैठ जाओ वहीं बैठो। ये जवाब देगा, ये यहाँ पे खड़ा होकर। मेरे सीने में नहीं तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, ये आग जलनी चाहिए। तो न्याय के लिए हमारे अंदर एक आग जलनी चाहिए। हम अहिंसा के साथ अपनी बात कहना, अपनी बात रखना सीखें। अगर हम अन्याय सहते रहेंगे तो अन्याय होता रहेगा, हमारा अस्तित्व मिट जाएगा। 25 तारीख को क्रिसमस था। प्रधानमंत्री सोचते हैं झूठ और सच का, आग और पानी का, हिंसा और अहिंसा का साथ हो सकता है, इनकी आपस में निभ सकती है और देश इन पर चलकर के आगे बढ़ सकता है, क्योंकि वो ऐसा इसलिए चाहते हैं उनकी सत्ता बनी रहे। एक तरफ देश में हिंसा होती रहे और वो दिल्ली के एक चर्च में प्रार्थना सभा में हिस्सा लेते रहे और कहें कि मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं, सबका साथ सबका विकास चाहता हूं। मगर बीते 12 सालों में ऐसा हो ना सका। मोदी जी ने जो भी योजनाएं हमारे सामने रखी थी, जो कार्यक्रम शुरू किए थे, वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए। वो चाहे कौशल विकास योजना हो, स्वच्छ भारत मिशन हो, हजारों करोड़ रुपए का घोटाला इसमें सामने आया है क्या की रिपोर्ट में, मगर हम चुप हैं। 36 लाख करोड़ गायब हो गए। इतना पैसा कि हर भारतीय को 25,000 कैश दिया जा सकता था, लेकिन ये पैसा गया कहाँ? स्वच्छ भारत 35,800 करोड़ रुपए का बजट, खर्च हुए सिर्फ 6%। स्मार्ट सिटी 10 लाख करोड़ का वादा, खर्च हुए 0.01%। प्रधानमंत्री आवास 9,700 करोड़ रुपए का बजट, खर्च हुए 21%। पार्लियामेंट्री कमेटी रिपोर्ट है 2024 की, 40% शौचालय या तो अधूरे हैं या गोदाम बन गए। फर्जी लाभार्थियों को करोड़ों मिले, असली गरीबों के नाम गायब। कैग रिपोर्ट प्लस एनएसएसओ सर्वे कहता है ये। बाकी 79% पैसा कहां गया? और जो 10,000 करोड़ विज्ञापनों पर खर्च हुआ सो अलग, वो किसके लिए थे? योजना के लिए या इमेज के लिए? हर रुपया जो बर्बाद हुआ, एक परिवार का सपना टूटा। 36 लाख करोड़ आपका टैक्स, आपका पैसा, और आप अभी भी विज्ञापन देख रहे हैं। सवाल अभी वही है, हिसाब कौन देगा? क्योंकि हम
अब अन्याय के खिलाफ बोलते नहीं हैं। भ्रष्टाचार सदाचार बन जाए, बलात्कार का सत्कार बना दिया जाए, बलात्कारियों का स्वागत होता रहे, कुलदीप सेंगर जैसे लोग जमानत पाते रहे, उन्नाव की बिटिया देश की राजधानी में सड़कों पर भटकती रहे। कोर्ट को मानते थे हम 14 साल पहले सर, कोर्ट को मानते थे, अब नहीं मानते हैं। पूरा कोर्ट, मीडिया सब कुछ बिक चुका है इस सरकार के आने के बाद में। इस देश के अंदर अब संविधान नाम की चीज, कोर्ट नाम की चीज, कानून नाम की चीज, मीडिया, हम लोगों आप लोगों के भरोसे होते थे, अब हम आप लोगों को भी नहीं समझते। चंद लोग उसका साथ देते रहे और हम चुप रहे। हम तो ऐसे ना थे। 2012 में याद कीजिए, निर्भया कांड के बाद हम कितना उबले थे, सड़कों पर उतरे थे। उस समय के प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह हो स्वर्गीय, या सोनिया गांधी जी, निर्भया के लिए उन्होंने क्या नहीं किया था। सिंगापुर भेजा था इलाज के लिए। हम भावुक हो गए थे। क्या प्रधानमंत्री आज भावुक होते हैं ऐसी घटनाओं पर? नहीं होते, दो शब्द भी नहीं बोलते। क्रिसमस पर्व पर देश भर में हिंसा होती रही, एक उन्मादी भीड़ अल्पसंख्यकों पर हमलावर होती रही, मदर मैरी और सेंटा क्लॉज की मूर्तियां तोड़ी जाती रहीं। 'छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में हिंदू संगठनों ने क्रिसमस का विरोध करते हुए कई जगहों पर तोड़फोड़ की। रायपुर के एक मॉल का ये वीडियो सामने आया है, जिसमें कई लोग चेहरे पर मास्क लगाए और नारे लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन लोगों पर आरोप है कि इन्होंने बुधवार को मॉल में कर्मचारियों को धमकाया और तोड़फोड़ की। मॉल की एक अधिकारी ने बताया कि लाठी और हॉकी स्टिक लेकर ये लोग मॉल में घुसे थे और तोड़फोड़ शुरू कर दी। अधिकारी का कहना है कि इस तोड़फोड़ से मॉल को कम से कम 15 से 20 लाख रुपए तक का नुकसान हुआ है। कई अन्य इलाकों में भी दुकानदारों के साथ मारपीट और तोड़फोड़ की खबरें आई हैं। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि इस मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ अलग अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। जहां पर यह पर्व मनाया जा रहा था, वहां पर उन्मादी भीड़ ने हमले किए, लोग परेशान हुए, लोगों को खदेड़ा गया। स्कीम नंबर 78 स्थित द हब मॉल का है। मॉल में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब हिंदूवादी नेता और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में वहां पहुंच गया। कार्यकर्ताओं ने मॉल में क्रिसमस के मौके पर की गई सजावट और क्रिसमस थीम पर नाराजगी जताते हुए जमकर तोड़फोड़ की। लड़की गिड़गिड़ाती रही लेकिन नहीं माने। वीडियो में देखा जा रहा है कि एक लड़की स्टेज से गिड़गिड़ाती रही, हम जोर से जय श्री राम बोल देंगे, बस प्लीज ये सब मत करो, लेकिन फिर भी तोड़फोड़ करने वाले नहीं माने और जमकर तोड़फोड़ की। वीडियो देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि हालात इतने डरावने बना दिए गए कि कार्यक्रम की आयोजक महिला को अपनी इज्जत, मेहनत और खुशी बचाने के लिए आस्था का नारा ढाल की तरह इस्तेमाल करना पड़ा। मत करो, वो किसी की मेहनत है, मैंने मना नहीं किया कि आप ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। जय श्री राम जोर से एक बार फिर से सब बोलेंगे, जय श्री राम। प्रधानमंत्री दिल्ली में एक चर्च में प्रार्थना सभा में हिस्सा लेते रहे। उन्होंने अभी तक जुबान नहीं खोली है। जो घटनाएं हैं, इनके समाचार दुनिया भर में फैल चुके हैं। दुनिया भर का मीडिया इस पर लिख रहा है। भारत शर्मसार हो रहा है, भारत की भद्द पिट रही है। मोहन भागवत कहते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहेगा। जैसे सूरज पूरब से निकलता है, वैसे ही भारत हिंदू राष्ट्र है। हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है। कभी मन में आया संसद के कि बदलो और उसमें शब्द डालो, वो डालेंगे, नहीं डालेंगे तो भी ठीक है। मैं नहीं मानता। भारत भारत है, बाबा साहब अंबेडकर का भारत, समानता का भारत, सहिष्णुता भरा भारत, सबके लिए भारत, सबका भारत। इनका भारत सबके लिए नहीं है। हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना में हम नहीं हैं, कमजोर नहीं है, दलित नहीं है, दबे कुचले नहीं है, आदिवासी नहीं है, महिलाएं नहीं है, नौकरियां नहीं है, जिंदगी नहीं है। हमें नहीं चाहिए ये भारत। हम अपने देश को बांग्लादेश बनाए दे रहे हैं। और बांग्लादेश में जब हमारे ही भाई की हत्या होती है, हालांकि वो बांग्लादेशी नागरिक था, हिंदू था, तब हम उबलते हैं। और हमारे देश में देहरादून में त्रिपुरा के एक बच्चे की जान चली जाती है, 14 दिन तक वो अस्पताल में रहता है। क्यों भाई? हम अपनों की जान क्यों ले रहे हैं?
एक नाम सुन रहे होंगे दीपचंद बांग्लादेश का, लेकिन आज हम आपको एक नाम बताते हैं जो शायद आज आप पहली बार सुन रहे हो, और उसके साथ हिंदुस्तान में वही हुआ जो दीपचंद के साथ बांग्लादेश में हुआ। एंजेल चकमा, एंजेल चकमा की हत्या कर दी गई, चाकू मारे गए, और वो भी कहां? उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में, जहां वो पढ़ाई करने गया। उसे चीनी कहा गया, चिंकी कहा गया। जब उसने कहा कि मैं चीनी नहीं हूं, मैं हिंदुस्तानी हूं, उसने विरोध किया तो उसको पीटा गया, फिर चाकुओं से गोद दिया गया। एंजेल चकमा की शुक्रवार को मौत हो गई। तो एंजेल चकमा का आपने नाम नहीं सुना होगा ना, इसीलिए हम आए हैं सुनाने के लिए, बताने के लिए। और अब जब आपसे कोई बोले ना कि दीपचंद की हत्या पर क्यों चुप हो, तो उसे बोल देना कि पहले यह बताओ, दीपचंद की हत्या तो बांग्लादेश में हुई, लेकिन हिंदुस्तान में एंजेल चकमा की हत्या हुई, उस पर आप क्यों चुप हैं? और एंजेल चकमा की हत्या इसलिए कर दी गई क्योंकि वो उत्तर पूर्वी हिंदुस्तान से आते हैं। उनके नए नक्श उत्तर भारतीयों जैसे नहीं है, तो उन्हें नस्लीय टिप्पणी का हर रोज सामना करना पड़ता है। 24 साल की उम्र त्रिपुरा के रहने वाले एंजेल चकमा पिछले 14 दिनों से देहरादून के अस्पताल में भर्ती थे, जिंदगी और मौत से लड़ रहे थे, लेकिन शुक्रवार को उन्होंने दम तोड़ दिया। हमें कोई भी बांग्लादेशी लगने लगता है, कोई भी फेरी करने वाला, हम उसकी जान ले लेते हैं, वो हिंदू निकलता है। तो क्या हम पगला गए हैं? हमारा दिमाग सरक गया है? हम अपने देश में अपने कश्मीरी भाइयों के साथ क्या कर रहे हैं, जो देश के अलग अलग हिस्सों में अपना कोई काम करने आते हैं, फेरी लगाते हैं, सामान बेचते हैं, हमें वो भी नहीं भाते। तो हमें दुनिया में कौन पसंद करेगा? हम तो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में रहते हैं, काम करने जाते हैं, नाम कमाते हैं, बड़ी पोजीशन हासिल करते हैं। क्या उन्हें यह सब मंजूर होगा? अगर वो हमारे साथ ऐसा करने लगेंगे, हमें बुरा नहीं लगेगा? लगेगा, मगर हम तो उन्मादी हो गए हैं, पागल हो गए हैं। हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम कर क्या रहे हैं, भारत को बर्बाद कर रहे हैं। जिस भारत ने दुनिया को दशमलव दिया, वही भारत अब 0 अंडा हो रहा है। यहां पर सब कुछ अंडबंड हुआ जा रहा है, अंडबंड बका जा रहा है। मोदी चुप रहते हैं, वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मगर उनके ही दौर में जब वे काम के दम पर वोट हासिल नहीं कर पाते, तो वोट चोरी करवाना शुरू कर देते हैं। गणेश कुमार क्या कर रहा है? तमाम नौकरशाहों पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। उत्तर प्रदेश के एक नौकरशाह हैं, नामी, सभी सरकारों में रहे, 112 करोड़ रुपए का मामला उनके खिलाफ आया है। इस देश में खुलकर के नंगा नाच हो रहा है, खुला खेल फर्रुखाबादी हो गया है, नाम हिंदू राष्ट्र का लिया जाता है। ऐसा हिंदू राष्ट्र हमें मंजूर नहीं है जिसमें बहन बेटियों की इज्जत लुटती रहे। ब्रजभूषण शरण सिंह और कुलदीप सेंगर जैसे लोग छुट्टे घूमते रहे, उन्नाव की बेटी देश की राजधानी की सड़कों पर आंदोलन करती फिरे, उसके साथ ज्यादा लोग ना आए। ऐसा भारत हमें नहीं चाहिए, ऐसा हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए। हमें पुराना वाला भारत चाहिए, 2014 से पहले का भारत। कितना अच्छा भारत था, हम मिलकर के रहते थे, झगड़े होते थे, दंगे भी होते थे, लेकिन हम सुलटा लिया करते थे। अब तो हर दिन हर घड़ी दंगे जैसा माहौल है, किसी की मॉब लिंचिंग हो जाती है, किसी की जान ले ली जाती है, भीड़ उन्मादी हो चुकी है। वो तलवार और फरसा उठाने की बात कर रही है, उसे हिंदू राष्ट्र के प्रति दीवानगी सी हो गई है, मगर उसे अन्याय नहीं दिखता, बहन बेटियों की इज्जत नहीं दिखती, धीरेन्द्र शास्त्री को नहीं दिखती। वो सनातन जोड़ो यात्रा की बात तो करता है, लेकिन इन बलात्कारियों का नाम नहीं लेता। ये कैसे साधु संत हैं, कैसे बाबा हैं? ये ढोंगी हैं, पाखंडी हैं। हमें नहीं चाहिए ये, हमें अपना भारत चाहिए, अपने संत चाहिए जो सच के साथ रहे, सच के लिए लड़ते रहे, राम के लिए लड़ते रहे, उस राम के लिए जिन्होंने त्याग किया, जो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। हमें आज का भारत मंजूर नहीं है, हिंदू राष्ट्र तो कतई नहीं है। मोहन भागवत, मोदी और उनके चिंटू कुछ भी कहते रहे,
वीडियो पसंद आने पर आप इसे लाइक करें, दोस्तों साथियों में खूब शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन का घंटी जैसा बटन जरूर दबाएं जिससे कि आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आप अपनी प्रतिक्रियाएं मुझे मेल आईडी और कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। मैं था आपके साथ अरविंद, आप देख रहे थे मुझे अपने मंच अरविंद दिलसी पर।